कई बार हम सब ने देखा है, सही जवाब आपने कांग्रेस पार्टी का बखूबी पक्ष भी रखा है। नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं तो पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता। अब ये दिन आ गए हैं। जी चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, उस बेगैरत मुल्क पाकिस्तान के तो हमने दो टुकड़े जो हैं वो कर दिए थे, लेकिन हैरत की बात है कि पाकिस्तान जैसे बेगैरत मुल्क में जा करके, जिना की मज़ार पर जा करके लोग कसीदे पढ़ करके आते हैं। अभी आपसे क्या सवाल पूछा जा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना हार गई थी। नहीं, हमारी पाकिस्तान की जुबान बोलेंगे कांग्रेस पार्टी के चौहान। नहीं, देखिए, नाम तो पृथ्वीराज चौहान इनका रखा गया। माँ बाप ने सोचा होगा कि देश के लिए कुछ अच्छे बयानबाजी ये करते हुए नजर आएंगे, तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। खरा खरा पाकिस्तान की भाषा, ये बिल्कुल पाकिस्तान की भाषा है। ये जनरल मुनीर की भाषा है जो हमारा दुश्मन है। ये तोड़ मरोड़ करके जो बयान को दिखाया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी पर जितना लोग एग्रेसिव होते हैं और काश करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाली। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? कौन मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ। हाँ हाँ, देखिए क्या है, जिस तरीके से बयानबाजी को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, इससे पहले तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बहुत कुछ बोला भारतीय जनता पार्टी के। हाँ। वो बयान क्यों नहीं चलाया आप? अरे सुब्रमण्यम स्वामी की भी इसी तरह से तो आलोचना मतलब होगी। भारतीय देश विरोधी बयान, सेना के खिलाफ जो बयान देगा, सेना के देश खिलाफ उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। एक लाइन की बात है। नहीं, अब जैसी पृथ्वीराज भारतीय चौहान जनता को पार्टी का नाम नहीं होना चाहिए। पृथ्वीराज वो चौहान भारत के आपको नेता याद आ होंगे, गए, महाराष्ट्र के नेता, लेकिन देश विरोधी बयान उनका स्वीकार नहीं किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी को आकर माफी मांगनी चाहिए, अपने नेता से माफी मंगवाना चाहिए। मैं हैरान हो रही हूँ कि कोई सामने नहीं आ रहा है। मैं अभी कोई सामने नहीं आ रहा है। मैं बयान कर रहे हैं ऐसे बयान का। नहीं, हम प्रचार नहीं कर रहे, हम तो ये देख रहे हैं कि जितना एग्रेसिव विपक्ष के ऊपर लोग होते हैं। क्या विपक्ष के ऊपर? इतना विपक्ष नहीं है, ये पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र जैसे राज्य के। और वो कह रहे हैं कि हमारी सेना हार गई थी पाकिस्तान से। नहीं, उन्होंने जो पॉलिटिकल कमजोरी थी, हमारे देश की राजनीति के अंदर बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टी की कमजोरी थी, और भारत के एक हिटैची, ठीक है, कैप्टन शिव कुमार ने जो बात कही, उस बात को आप कोट क्यों नहीं कर रही हैं? आप कर दीजिए। कोट कर दे रहा हूं मैं। उन्होंने कहा, उन्होंने ये स्वीकार किया, ये मैं द हिंदू को कोट करके बता दे रहा हूं, ठीक है, नाम भी बता रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया, भारत को कुछ लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ, लेकिन ये पाकिस्तान के दावे से कम नहीं था। दूसरा सबसे बड़ी बात, दूसरा उन्होंने बताया, ये नुकसान राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सैन्य ठिकाना करना पड़ा। हमारी सेना हार गई थी। नहीं, हमारी सेना नहीं हार गई थी। अरे आप पूरी बात ही नहीं दे रही हैं। अरे सुन तो लीजिए, भारत की सेना ने एक बार भी इस तरह की बातें नहीं कही। अब ये क्या पाकिस्तान से जानकारी? तो ये कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने चिंता व्यक्त करी है। शर्मिंदगी की बात है ये चिंता व्यक्त करी है। ये शर्मिंदगी तब होना चाहिए थी, जब शर्मिंदगी तब होना चाहिए थी जब लोग पाकिस्तान चले जाते हैं। प्रदीप भंडारी जी आपको लेकर आना चाहूंगी, चली जाती है करने वाला बयान है। और नहीं, शर्मनाक बयान करने वाला बयान अभी मैं 3 सुना देता हूं। 3 सुनाता हूं भारतीय जनता पार्टी के। ये देश का सर झुकाने वाला बयान है प्रदीप भंडारी जी। ये 3 बयान, उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन लीजिएगा। मैं आ रही हूँ, एक बार उनकी बात हो जाए, फिर बाकी मेहमानों की बात। चित्रा जी, बोलिए। मैं जवाब दूंगा। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के अंडर में एक पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी बन चुकी है, और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा था, ये मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस है। सुनिए, मैं वर्बैटम पृथ्वीराज चौहान क्या कह रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान कहता है कि पहले दिन हिंदुस्तान कंप्लीटली पाकिस्तान से हार गया। यही बात पाकिस्तान की आईएसआई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर करी थी। क्या कोई देशभक्त व्यक्ति कभी ऐसा कर सकता है? इस बात को कोर्ट पाकिस्तान करेगा, और कौन करेगा? इससे तो दुश्मन का फायदा हो रहा है। दूसरा, ये तक कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान के जहाज जो है वो पहले दिन टेक ऑफ कर लेते तो पाकिस्तान के जहाज हिंदुस्तान के जहाजों को गिरा देते। मतलब इनको हिंदुस्तान की एयरफोर्स पे कोई भरोसा नहीं था, ये तो पाकिस्तान की एयरफोर्स की बात कर रहे हैं। तीसरा, सुनाइए ना, सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? वो भारतीय जनता पार्टी में है या नहीं है? सुब्रमण्यम स्वामी के साथ कोई खड़ा नहीं, कोई नहीं खड़ा, कोई गलत बात है ना। भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे, माफी मांगे, भारतीय जनता पार्टी मांगे ना माफी। क्यों नहीं मांगे? पार्टी से क्यों निकाल रहे हैं? कितना भी बड़ा है, क्यों नहीं निकाल रहे हैं? बयान देगा क्या? अच्छा, हाँ, मतलब मीठा मीठा सुब्रमण्यम स्वामी होंगे नेता, उनको पहले तो बहुत क्लोज थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बहुत क्लोज थे। कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी के बयान को। सुन लीजिए, आप खारिज कीजिए ना कांग्रेस पार्टी का
कोई नेता आके नहीं बता रहे चित्रा पृथ्वीराज जी, चौहान ने अगर गलत बयान की है। चित्रा जी, बोलिए बोलिए प्रदीप भंडारी जी। बयानों को अरे तोड़ मड़ोड़ करके दिखाना, हम उसमें अपनी सरकार में चीजें हैं। दिखाना हमारी नीति ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आतंकी ठिकानों को घुस के सामने होती है। हमारी नीति ऑपरेशन महादेव के अंदर आतंकियों को मार के साबित होती है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में घुस के मारा, पर ये पाकिस्तान के एजेंट जो हैं अभी भी पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं ये? प्रणीति शिंदे पहले ही विदेश मंत्री का बयान आ चुका है। विदेश मंत्री ने क्या कहा था कि दो देशों के बीच का मामला हस्तक्षेप किया था। डोनाल्ड ट्रंप झूठा व्यक्ति अब है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आप ही को भरोसा है ना इतना ज्यादा? नहीं, हमको अगर नहीं देश की भरोसा है। सेना देश हमें की अपने सेना देश में भरोसा है, लोगों- आकर बोले लेकिन नहीं भरोसा है political कांग्रेस को, अरे नहीं इनका क्या भरोसा है भरोसा बीजेपी वालों का? पृथ्वीराज चौहान पर आकर कल वो पहुंच माफी गए मांगी आप करके। जितनी कल गलत भी बयानी की है आपने उन्होंने। भी जैसा आतंकवादी कांग्रेस पार्टी की बैटिंग करता है। अब मुझे समझ में आया कि ये हाफिज सईद जैसा आतंकवादी कांग्रेस पार्टी को अपना दोस्त क्यों कहता है, क्योंकि मुखौटा अब अभी हिंदुस्तान बताता का हूं, अभी ओढ़ के बताता हूं। ये पीछे से पाकिस्तान की बैटिंग करते सेना हैं। के सम्मान जब करोगे, इनकी इतिहास है सरकार सेना चला के करती सम्मान थी, का। तब ये प्लीज इतिहास पाकिस्तान में की मत फेक जाइए। नहीं, नहीं, अरे क्यों ना जाइए? बयान पर रहिए। बिल्कुल बताऊंगा। इतिहास में नहीं इनके जाइए। तो अभी चिट्ठे गलत फोड़ बयानी के खोल दूंगा माफी यहीं मांगिए। पर। गलत बयानी के लिए ये माफी देखिए, मांगिए। कौन? भारतीय जनता पार्टी मांगना चाहिए देश के सामने। जब हमारी सेना चढ़ बैठी हुई थी पाकिस्तान तो अचानक से सीजफायर कैसे हो गया? कैसे हुआ बोलता है ceasefire? ऐसी भाषा? ये तो प्रमोशन मिल जाएगा। कैसे हुआ? अरे प्रमोशन आपको चाहिए था, मिल गया आपको। हमें ऐसा प्रमोशन नहीं चाहिए। जिस फैमिली से आता हूं ना, उस फैमिली का इतिहास बड़ा बड़ा है। हिंदुस्तान आप उस वक्त नहीं मान रहे थे जब भारत की आजाद हिंद फौज बन रही थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विरोध करने वाले लोग थे। तब ये लोग जो है बड़े सेना के वो हो गए थे, हिमैती। फौज को रिजेक्ट अरे उस वक्त क्या कर रहे थे बैठे हुए? क्या किया? फिर अभी आ जाते हैं, आ जाते नहीं इधर उधर नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।